जो कौम हमने आती नहीं है, लेकिन आवाज़ शायद आप जो जानते होंगे। वैसे अल्लाह के शुक्र से आज मेरे यहाँ पे बेटी हुई है सुबह। और आज से हॉस्पिटल में ही था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, यहाँ पर कमिटमेंट है तो फिर जाना ही जाना है। और आप सबसे मुलाकात भी करनी थी और मुझे भी कुछ जानना था, तो मैं भी यहाँ पर फिर पहुँच आई। सबको मालूम है कि हमको एक बात बताई गई है कि भाई कुत्ते पे सस्ता आया तो अहमद शाह ने शहर बसाया। तो वो शहर क्यों बसाया अहमद शाह बादशाह ने, कैसे बसाया, उस वक्त हालात क्या थे, वहाँ पर सोच क्या थी, और ये शहर बसाने के पीछे का मकसद क्या था, उसकी जो शरई तौर पे जो जो रिक्वायरमेंट थी वो कैसे फुलफ़िल हुई और लोग यहाँ पर कैसे आके बसे। तो वो सारी बातों मैं चाहता हूँ मैं स्टार्टिंग में पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, उसके बाद जब डिटेल में बातें होंगी तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो जब कुत्ते पे सस्ता आया, अहमद शाह ने शहर बसाया, इस बात से तो आप हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन अहमद शाह बादशाह ने ये शहर क्यों बसाया, कैसे बसाया, ये कोई नहीं जानता। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने ये शहर ऐसे ही नहीं बसा दिया कि हाँ भाई यहाँ पर जगह है, अहमदाबाद में खाली जगह है तो यहाँ बसा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन इस शहर को बसाने में आपने सूफ़ी औलियाओं की भी मदद ली थी। इसलिए आप इतिहास उठा के देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो आबाद हुए और ख़त्म हो गए, लेकिन जितना शानदार 1400 सदी के अंदर अहमदाबाद शहर था, उतना ही शानदार आज भी है। तो ये सारी चीज़ें वही सूफ़ी औलियाओं की रूहानी कशिश और दुआओं का नतीजा है। जैसे कि हमें पता है कि 4 अहमदों की दुआओं से अहमदाबाद शहर बसा। सबसे पहले बताता हूँ कि अहमदाबाद में अहमद शाह बादशाह भरूच से असावल आए, कुछ वक्त यहाँ पे रहे और साबरमती के किनारे पे घूमे और शिकार भी किया। उन्होंने यहाँ पे बड़ा मैदान देखा, चमकता बहता हुआ पानी देखा, बड़ा मैदान है, मौसम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे एक शहर क्यों ना बसाया जाए। उन्होंने अपने दिल में पक्का इरादा किया कि हाँ, यहाँ पर एक शहर बसाना है। और उन्होंने अपने रूहानी जो सलाहकार हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने बताया कि आप सोचो आपको क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है, उसके बाद में मैं सोचूं कि मुझे आगे कैसे मैं करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली अगर हमको एक घर बनाना है तो हम पहले तो प्लानर को बुलाएंगे, आर्किटेक्चर को बुलाएंगे, सिविल वालों को बुलाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे रूम बनेगा, हॉल बनेगा। तो यहाँ पर तो ये पूरा शहर बसाने की बात हो रही है। अहमद शाह बादशाह ने दिल्ली में पूरा शहर देखा था, उनका बचपन दिल्ली में निकला है। फिरोज शाह तुगलक की सल्तनत में, मोहम्मद तुगलक के वक्त में, वहाँ पर उन्होंने देखा हुआ है कि किस तरह से पूरा प्लानिंग होता है, किस तरह से शहर बसता है, कहाँ पर कौन सी जगह पे क्या चीज़ होती है, बाज़ार कहाँ पे होते हैं, घर कहाँ पर होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था, लेकिन वो क्लियर नहीं था। तो आपने फिर मशवरा किया कि मुझे मिलना है ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से। ख्वाजा खिज़र आपके रूहानी जो सरकेश के शेख अहमद खट्टू हैं, इनका जो ताल्लुकात थे, रूहानी ताल्लुकात ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से बहुत अच्छे थे। आपने मशवरा किया कि जो सुल्तान है वो जानना मिलना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनसे कहो कि 40 दिन का वो चिल्ला करे, जैसे सर ने पहले बताया। तो ऐसे 3 बार हुए, 120 दिन आपने अल्लाह की इबादत की, और वो इबादत करने के बाद में फिर यहीं पर आपकी मुलाकात हुई ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से। तो उन्होंने मशवरा दिया कि ठीक है, आप शहर बसाना चाहते हैं तो पहले ऐसे 4 अहमदों को तलाश करो कि जो नमाज के पाबंद हो, इतने पाबंद हो कि जिनकी असर की नमाज की 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा, ये ऐसी नमाजें हैं जो अगर पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं है, तो वो तक छूटी नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने वो सारे पूरी नमाज के तौर पे बाद में फिर मुलाकात भी हुई, और उसके बाद में 4 अहमदों की तलाश आपने शुरू की। तो 4 अहमद आपको मिले। उसके बाद में अहमदाबाद शहर की तामीर शुरू हुई स्टार्टिंग से लेके, फिर बाद में आपकी मुलाकात होती है माणिकनाथ बाबा से। हम सब ने सुना है माणिकनाथ बाबा के बारे में, माणिक चौक है और माणिक बुर्ज है, राइट। तो वो कैसे शुरू हुआ, वो कैसे उनकी मुलाकात कैसे हुई। अब शहर का काम तो शुरू हो गया, 4 अहमद मिल गए और शहर का तामीरी काम भी शुरू हो रहा है। अब हो ये रहा था कि जब दीवार बन रही थी तो वो सुबह बनती थी, शाम को अपने आप गिर जाती थी। तो अब अहमद शाह बादशाह वली सिफत बादशाह थे। आपने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ वजह तो है। आपने तफ्तीश शुरू करवाई तो पता चला कि माणिकनाथ बाबा रोज़ गोधड़ी सीते हैं। तो वो गोधड़ी सीते हैं और शाम को वो गोधड़ी की जो डोर है वो खींच लेते हैं, तो उस वजह से दीवार भी गिर रही है। आपने फिर वापस तरखे जाए, हज़रत शेख अहमद से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो आपने बोला कि जा करके मुलाकात करो कि क्या मसला है। आप वापस जाते हैं, जा करके आपकी मुलाकात होती है, तो आप पूछते हैं कि मतलब ये ऐसा क्यों।
अगर आप कोई रूहानी बात अगर आप रखते हो तो मुझे भी बताओ, मेरे साथ भी शेयर करो। तो वो कहते हैं कि मैं इस जो लोटा रखा है ना, इसके मुंह से जाऊंगा तो इसकी नाली से मैं निकल के बाहर आ सकता हूँ। आपने कहा अच्छा, बोले करके बताओ। तो वो जैसे धुआं बन के लोटे में जाते हैं तो अहमद शाह बादशाह दोनों तरफ हाथ रख देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया, मुझे लोटे में बंद कर दिया। अहमद शाह बादशाह ने कहा ठीक तो आपने भी नहीं किया, लोग इतने सुबह से शाम तक बेचारे मजदूरी करते हैं और दीवार बनाते हैं, अच्छा काम तो कर रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, तो आपने भी तो ये अच्छा नहीं किया। तो फिर माणिकनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों, उसके पीछे वजह तो बताइए। तो फिर अहमद शाह बादशाह ने आपको आज़ाद किया और उसके बाद में आपकी बातचीत हुई कि आपने बीच की शहर के बाहर की तरफ तो आपको नदी दिख रही है, लेकिन शहर के बीच में सिर्फ एक नदी गुजर रही है, तो उस नदी के बारे में आपने क्या सोचा है? तो बोले आप बताइए। उन्होंने कहा कि पहले तो इस नदी का रुख आप चेंज करवाइए, या तो उसको आपको कुछ करना चाहिए इसके बारे में। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मशवरा किया। फिर पाटन से काजी अहमद जूद मगरिब रहमतुल्लाह अलैह, जो 4 अहमदों में से एक अहमद है, उनको बुलवाया गया कि हज़रत इसके बारे में कुछ कीजिए। तो तारीख़ी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि हज़रत काजी अहमद जूद मगरिब रहमतुल्लाह अलैह ने माणिक चौक से जो नदी बहा करती थी उसमें थोड़ा पानी अपने कांसे में लिया और ऊपर की तरफ चल पड़े पाटन के पास, प्रांतिश के पास में। वहाँ पे जाके जो नदी का बहाव बिल्कुल क्रॉस होता है, वहाँ पे आपने जा करके उस नदी के पानी को वहाँ पे छोड़ा और अल्लाह से दुआ की, रहमत हुई और वो धीरे धीरे पानी का रास्ता बदल गया। अहमदाबाद हेरिटेज डिपार्टमेंट AMC खुद ये बात मानता है कि माणिक चौक के पास में से एक छोटी नहर बहा करती थी। आज भी वहाँ पर फर्नांडिस ब्रिज के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। और ये चीज़ भी है, जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं और हिस्ट्री है जो रिसर्चर हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि मांडवी की पोल के पास में पहले शमशान था। अब हम सब जानते हैं कि शमशान वहीं पे होता है जहाँ पे नदी का किनारा होता है, तो इस बात से ये बात भी फाइनल हो जाती है। अब जब शहर बनने लगा, लोग आने लगे, पाटन से अहमद शाह बादशाह ने लोगों को अहमदाबाद में आने की दावत दी। पूरे किले की दीवार बनी, सारे गेट बने, कहाँ पर बाज़ार होगा, कहाँ पे साहूकार के मकान होंगे, कहाँ पे लखपतियों के मकान होंगे, कहाँ पे शाही दरबार होगा, वो सब कुछ प्रिपेयर किया। लोग यहाँ पे आके बसने लगे। उसके बाद में अहमद शाह बादशाह ने माणिकनाथ बाबा से पूछा कि बाबा, यहाँ पर तो लोग आके बसने लगे, आप यहाँ पर रहते थे, तो आप भी बताइए, आपके भी रहने का कुछ इंतज़ाम करवाएं। तो माणिकनाथ बाबा ने कहा कि हम तो साधु सन्यासी हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि माणिक चौक के पास में माणिकनाथ बाबा ने समाधि ली और उसके बाद उनको फिर कभी कहीं देखा नहीं गया। तो माणिकनाथ बाबा के बारे में ये हिस्ट्री थी। अब मैं गुलमोहन में ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की बात आपको बताएं, फिर महमूद शाह बेगड़ा के बारे में वापस मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अंदर योजना है वो देखकर साहब का इस्तेमाल करूंगा। जी जी। और साहब से हम थोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा सर्किल रोजा कमेटी के बारे में भी थोड़ा बताइए मुख्तसर। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, सबसे पहले मैं सर्किल रोजा कमेटी की जानिब से आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आप सब सर्किल रोजे पे आए और ये बात जो सफ़र विरासत की यहाँ शुरू हुई, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि सर्किल रोजा के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, भाई ने अच्छा सा बताया, मैं सुन रहा था। ये सर्किल रोजा एक क्लास 1 नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जो इंडिया जब आज़ाद हुआ, जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो कितनी विरासतें ऐसी थी कि जिसका इम्पोर्टेंस इन व्यू ऑफ द हिस्ट्री, इन व्यू ऑफ द सोशल हारमोनी, इन व्यू ऑफ द आर्किटेक्ट बहुत था। उसके क्लासिफिकेशन हुए थे, उसमें सर्किल रोजा हैज़ बीन पुट टू द क्लास 1 कैटेगरी। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है। इस तरह के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट का मतलब ये है कि एक से दूसरे मॉन्यूमेंट जुड़े हुए। तो जो महमूद शाह जो मकबरे हैं या मस्जिद है, ये सब अलग अलग मॉन्यूमेंट है। तो ये मॉन्यूमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इसे वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। सेकेंडली, ये एक मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक अपने आप में क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स इसलिए कहूँगा कि भाई जो बता रहे थे कि भाई हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर अहमदाबाद शहर की पूरी नींव रखने के अंदर शेख अहमद खट्टू गजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का जो किरदार था, जो कंट्रीब्यूशन था,
उसको आप देखें तो शायद वो नींव में सरकेज रोजा है। उससे आगे चल के जो अहमदाबाद के अंदर सल्तनत काल में जो जिन लोगों ने रूल किया, वो मुजफ्फर साहब, महमूद साहब और कई दीगर जो बादशाह थे, वो आपके मुरीद थे। यहाँ उनकी मकबरे भी हैं, उनकी रानियों के मकबरे हैं, और कई हिस्ट्री ऐसी है कि विच कुड बी रादर वेरी 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 इम्पोर्टेंट। दूसरा जो आर्किटेक्ट व्यू पॉइंट है, तो आर्किटेक्ट व्यू पॉइंट से भी ये अपने आप में एक मिसाल रखता है, क्योंकि ये जब जावेद अख्तर आए थे, उनसे मैंने बात किया था, उनका कहना था कि ये सरकेज रोजा जिस तरह से जो ग्रिल बनी हुई है वो 14वीं सदी का आईना है, क्योंकि ग्रिल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो अंदर का विजुलाइज नहीं होता, अंदर का पोर्शन दिखता नहीं है। वो दैट इज अ राइट ऑफ रादर प्राइवेसी को जो मेंटेन करने का एक इशू है। दूसरा कि वो इस तरह रखा हुआ है कि इसके अंदर जो एयर सर्कुलेशन है, अगर आप यहाँ समर में आते हैं तो आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। एयर इस तरह सर्कुलेट होती है कि विच इज ये एनवायरमेंटली इट हैज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस। और इसी तरह दूसरे जो आप देखेंगे तो एक जो मोन्यूमेंट ओवरऑल आर्किटेक्ट है, वो हिंदुइज्म, जैनिज्म और इस्लामिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डेवलप हुआ एक आर्किटेक्ट है। तो इस आर्किटेक्ट के अंदर आप देखो यहाँ गुम्बद की जो फॉर्म है, ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आर्किटेक्ट में बेमिसाल है। NID से कई बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप में अपनी स्टडी के अंदर काफ़ी कुछ काम आता है ये सब चीज़ें। तो दूसरा जो मैं कम्युनल हार्मनी की बात करूँ तो एक ऐसी जगह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं, और ख़ास करके जो हजरत शेख अहमद खट्टूगंज बख्श रहमतुल्लाह है, उनके में अकीदा रखते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। तो एक कम्युनल हार्मनी का भी एक बहुत बड़ा प्लेस है। जो भाई अभी बता रहे हैं तो सूफीज़म, तो गुजरात का मैं ऐसा मानता हूँ कि गुजरात का सूफीज़म का एक मरकज़ है। यहाँ हर कौम का, हर इरिस्पेक्टिव द कास्ट एंड क्रीड लोग आते हैं। नॉट ओनली आते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो डिवोटेड टू द मॉन्यूमेंट इटसेल्फ। सो ये कम्युनल हार्मनी का भी एक बहुत बड़ा मरकज़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम सरकेज रोजा कमेटी ने स्पेशली हम सब ने जब चार्ज लिया उसके बाद काफ़ी कुछ जिद्दोजहद की है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो भाई मोइन भाई बता रहे थे, इस तरह हमने और लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ कमेटी ये काम करेगी, ऐसा अकेले कमेटी का मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो विजिटर्स आते हैं, जो यहाँ और लोग आते हैं, उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप देखिए कई जगह पे आप अभी घूमेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे ब्लैक कौन सा आता है ना, उससे लीटे पाड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। कचरा आता है तो कचरे के अपने डस्टबिन रखे हैं, डस्टबिन में नहीं डालते। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, और ये एक जॉइंट एफर्ट्स एक होना चाहिए, जिससे ताकि हम ये सरकेज रोजा को इस ऊंचाई पे ले जाए कि यहाँ भाई ने बताया इस तरह कलाम साहब आए, मोदी साहब आए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ आके इसको देखा, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट इन अहमदाबाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भाई मोइन भाई ने बात बताई कि यहाँ पे आके ये ग्रांट को अलॉट की गई है, लेकिन कोई ग्रांट आते नहीं, कोई कुछ करते नहीं, सिर्फ पेपर पे बातें हो रही है। ये तालाब के लिए कम से कम 25 बार मैंने लिखा हुआ है, तालाब में पानी के लिए कुछ एनी हाउ नहीं हो रहा। सामने राजा रानी का महल है, वो मैंने कम से कम 50 लेटर लिखे होंगे, और 3 बार टेंडर फ्लोट हो चुका है, 3 बार 4 बार, चारों बार रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो रानी का महल है, वो इतना रूइनियस हो गया है कि अगर उसको ज़्यादा वक्त तक ठीक नहीं किया जाएगा तो गिर जाएगा। लेकिन ये चीज़ भी उनके नोटिस पे नहीं आ रही, और हमारी मजबूरी है कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वी कुड नॉट बी परमिटेड टू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज मैंने आगा खान फाउंडेशन से भी रब्ता किया था, और कई लोगों से रब्ता किया था। दे आर अप टू सम एक्सटेंट दे आर रेडी विद दिस कंडीशन। ये सब चीज़ हम करेंगे, जब दूसरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोल नहीं हम करेंगे, तो ये सब चल रहा है, हम हमारी से कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब दुआ कीजिए कि हम हमारी कोशिशों में आगे बढ़ें। आमीन। थैंक यू।